उनके उनकी लैंग्वेज में वो पेड़ शापित है। शापित है, हाँ। कुछ हाँ, है वहाँ पे। कुछ है। तो हमने ज्यादा डिटेल नहीं पूछी, लेकिन उन्होंने बताया कि कई बार गांव के पुराने लोग जो है यहाँ पे मरे हैं फांसी लगा के भी या कैसे भी। अच्छा। तो ये पेड़ वाकई में काफी शापित है, और हवा यहाँ पे है कुछ बुरी हवा है, तो तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब बाइक तो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उन्होंने बस बाइक की तरफ भी देखा और उन्होंने बोला कि थोड़ी देर आगे जाओ, कुछ हो जाएगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप देख लो, मैं तो घर वापस चले जाओ। बूढ़ा आदमी तो यही बोलेगा। तो मैंने कहा नहीं, घर वापस नहीं जाएंगे, थोड़ा देखते हैं आगे। तो थोड़ा और चलते रहे। फिर मैंने कहा एक बार और ट्राई कर ले। तो अब ट्राई किया तो वो स्टार्ट हो गई सडनली स्टार्ट हो गई, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, सडनली स्टार्ट हो गई। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में, नेगेटिव एनर्जीज आप कह सकते हैं उसके बारे में। हमारे लाइफ में ये सारी चीजें घटित होती हैं और हमारे साथ खुद के हमारे लाइफ में भी कुछ सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटी हैं। फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कह सकते हो आप या नेगेटिव एनर्जीज, तो ये सच्ची होती है या फिर सही होती है या फिर गलत होती है? क्या लगता है आपको, ये चीज कितना सही हद तक सही है? जो पर्सनली मेरा जो टेक है इस चीज़ पे, तो पहले जब मैं कुछ सालों पहले तक मैं बिलीव नहीं करता था इन चीज़ों पे, क्योंकि जैसे कि हम लोग पढ़ लिख जाते हैं तो हम हर चीज़ की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या है। अगर आप प्रूफ दे दोगे तो हम मान लेंगे। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि अगर वहाँ जैसे भगवान है, हाँ, तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी है, हाँ, तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। बिल्कुल। भगवान है तो प्रेत है। हाँ, तो वो मतलब कि अपोजिट वाले सीन चल रहे हैं। हाँ, मतलब उस तरह से अगर देखा जाए तो हम एक तरह से मतलब एक एक्सटेंट तक बिलीव कर सकते हैं। हाँ। अब ये था कि जैसे कि जब ये बात हुई उसके बाद कई जगह मैंने कुछ चीजें पढ़ी और जानी समझी, तो मेरे को ये कंक्लूजन समझ में आया कि आज तक साइंस ने हमारे होने का, एग्जिस्टेंस का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया है। बिल्कुल कि इंसान की उत्पत्ति हुई कैसे। वो बताते हैं कि जो फिनोमिना हुआ, जो भी हुआ, मीटरॉइड टकराया, जो भी हुआ, जीव बना और कुछ हुआ, बट वो कोई बहुत सॉलिड फिनोमिना, सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे होने का। सो इसका भी कोई जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है कि वो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर हम हैं, इट मीन्स कि नेगेटिव एनर्जीज भी है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, और हम सब लोग इसी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। ये मेरा मानना है, मेरा टेक तो ये है। देखिए, कहाँ अगर हम इस चीज को अगर बात करें, इस चीज पे आप जो बताया एग्जिस्टेंस पे, तो भगवान का कोई सॉलिड प्रूफ तो अगर ऐसा है नहीं। हाँ। लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा भक्ति है, हमारे ग्रंथ हैं जिसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं। हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ वो चीजें शेयर करी है। तो उस पे ही हम बिलीव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी को भगवान का दर्शन हो गया, किसी को भगवान या फिर भूत प्रेत का दर्शन हो गया, फिर किसी से दर्शन हो गया, फिर किसी को आत्मा से दर्शन हो गया। लोग भले बोलते ये चीज है कि भाई ये प्रोसेस करो तो आपको भूत से सामना हो जाएगा, ये भगवान मिल जाएंगे, ये भी बोलते हैं। अरे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। कोई रक्त पिशाचनी में बात चल रहा है आजकल, तो कोई भूत प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, तो ये सब चीजें होते हैं, छलावा बोलते हैं। मतलब ये बहुत सारी चीज हम ये अगले वाले पॉडकास्ट में हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे रक्त पिशाचनी हो गया, जिन्न हो गए, छलावा हो गए, फॉर्म डिफरेंट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। जैसे भगवान के अलग अलग फॉर्म है। भगवान जैसे कि अब बजरंग बली हो गया है, वो थोड़े अलग टाइप में, शिव जी है, का एक अलग डिपार्टमेंट है, का एक अलग डिपार्टमेंट है। ऐसे ही तो नेगेटिव एनर्जीज का भी एक अलग अलग फॉर्म है। ये तो ह्यूमंस का ही दिया हुआ है। हम लोग ने खुद ने ही ये सब चीजें अलग अलग टाइप में बांट दिया है। अब देखिए, कहा जाता है कि जैसे कि कोई फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के टाइम अगर वो मर जाती हैं, मतलब उनको कुछ ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, वो गुजर जाती है, एक्सपायर हो जाती हैं, तो वो एक अलग योनि में चली जाती हैं। तो वो एक अलग भूत बन जाती है, भूत प्रेत बन जाती है, एक अलग क्लास हो जाता है उनका। हाँ, और तो अगर वो बच्चा पैदा हो जाए और उनको एक 40 दिन का पीरियड टाइम होता है, वो 40 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, वो सबसे लंबा एक औरत के लाइफ में होता है। उस दौरान में कोई अगर लेडी मर जाती है ना, तो वो एक अलग चीज में चली जाती है। अच्छा। वो अलग भूत बन जाती है। अच्छा। क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत कनेक्टेड होती है ना, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है, तो वो एक अलग चीज में चली जाती है। माइट बी पॉसिबल कि जो बच्चा डिलीवर करने के तुरंत बाद एक्सपायर हुई है, शायद वो उसकी जो स्पिरिट है वो घूम रही है। हाँ, मुक्ति के लिए है, मुक्ति वहाँ नहीं, मुक्ति ही मेन चीज होता है। भूत प्रेत का मतलब एग्जिस्टेंट ही इसी से कि जो भूत मतलब जो बंदा या जो मतलब कि ह्यूमन
जो मतलब कि होते हैं ना, एक वो शब्द होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि जिसका मतलब कि 50 साल का जीने का लिखा हुआ है, लेकिन वो 50 साल से पहले मर जा रहा है, अकाल मृत्यु, जिसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो वो बंदा या फिर बंदी मतलब कि जो ह्यूमन है वो भूत प्रेत में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, मतलब सुना जाता है। तो ये चीज है। तो हम इस चीज को इतना तो जस्टिफाई कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जो ये क्या बोलते हैं, घोस्ट एक्सपर्ट होते हैं क्या, बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी भी करते हैं, तो उनको भी इस चीज का कभी सबूत मिला नहीं है, सबूत नहीं मिला है, मतलब कोई प्रॉपर। एक जैसा था, एक हमारे इंडियन जर्नलिज्म में एक रिपोर्टर थे पहले, बहुत फेमस रिपोर्टर थे वो। एक इस तरह की स्टोरी उनकी टेलीकास्ट होती थी प्राइम टाइम पे रात को 11 बजे। तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट में के फील्ड में जर्नलिज्म करते थे। तो वो चीजें करते थे, वो जाते थे कुछ जगहों पे जहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते थे। इवेंचुअली हुआ ये कि एक दिन वो खुद अपने फ्लैट पे सडनली एक्सपायर हुआ। ये बहुत बहुत पॉपुलर न्यूज है इंडिया में। और ये ऐसा केस एक दो, ये सिंगल केस नहीं है, ऐसे एक दो केस है। एक और बंदा है, अभी मैं उसका नाम को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो बंदा भी इन सब भूत पे मतलब कि वो बहुत टॉप क्लास का बंदा था, इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करता था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट था। वो बंदा भी अपने फ्लैट में, उसके फैमिली लोग कहीं गए हुए थे और वो बंदा अपने मरा हुआ पाएगा। जब वो रहस्यमय रह गया। पता चला कि वो अपने बाथरूम में उनके गले पे ऐसा निशान पड़ा हुआ था और वो बंदा, और वो अपनी पत्नी से बोला भी जाने से पहले 10-15 दिन पहले सफरिंग हो रही है, लग रहा है, डर लग रहा है। तो वो चीज होती है कि वो बंदा जब आया अपना काम वाम करके अपने घर पे वापस, तो अपने फैमिली से, अपने खास करके अपने वाइफ से ये चीज डिस्कस करी कि मेरे को ये चीज सही नहीं लग रही, मेरे को कुछ परेशान हूँ मैं बहुत ज्यादा, मैं मतलब टेंस्ड हूँ और मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं सही हूँ अभी ऐसा। और जब वो लोग जाने वाले थे शादी वादी में, शायद ऐसा कुछ था, वो लोग चले गए पूरे फैमिली लोग, वो बंदा अकेले था घर पे। और जब वो फैमिली वगैरह जब लौटे तो ये बंदा अपने मतलब बाथरूम में एक्सपायर हो रहा था। गेटिंग गूज़बम्प्स इन ऑल माय बॉडी। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों पे अगर हम बात करने बैठे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, तो ज्यादा हम टाइम इस पे नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग इतना कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम सुनी सुनाई बातें आपके सामने बोल रहे हैं। सो हम सीधे अपने जो हमारे साथ जो रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ है हम उस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो संदीप भाई, आपके साथ जो एक्सपीरियंस बता रहे थे वो क्या था, बताइए। वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसे था कि ये तकरीबन तब की बात है जब हम कॉलेज में थे। अच्छा। और इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो साइंस की तरफ ज्यादा वो रहा है। तो तब तक हम बिलीव नहीं करते थे इन सब चीजों में और क्वेश्चन करते थे कि यार साइंस ने तो कई हर जगह के वो दिए हैं, आपने जस्टिफाइड किया है, आप हमें बता दो, हम मान जाएंगे। हम बड़े कूल भी बनते थे ना अपने आप को। तो ऐसे ही मेरा गाँव है जो लखनऊ के पास है, तो हम लोग गांव में जाते हैं, हर जैसे गर्मियों की छुट्टी में जाते थे तो जाते थे फंक्शन वगैरह में। तो ऐसे ही एक दिन मैं गांव में था और मेरे साथ मेरी बुआ का लड़का था एक। तो गांव में अक्सर ये होता है कि जब आप शाम हो जाती है तो गांव वाले या घर वाले आपके मना करते हैं आपको जाने के लिए बाहर, क्योंकि वहाँ इस तरह की मान्यताएं ज्यादा होती हैं। कोई पेड़ को लेके, कोई जगह को लेके, हवा चल रही है या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा तो रात को मत निकलो। ऐसा बहुत से रूमर्स रहते हैं। रूमर्स होते हैं, वो कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। ये आपको पता लगेगा इस इंसिडेंट के बाद कि क्या सही है, क्योंकि मुझे भी तभी पता लगा था। अच्छा। तो जैसे हम लड़के थे, हमने जिद करी कि अरे आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे, हम ये होता है ना कि आप गांव वाले हो, बहुत पीछे हो इन सब चीजों में, पता नहीं कौन कौन सी धारणाएं बनाए रखी हैं आपने, हमारा वर्ल्ड कितना आगे चला गया है। तो हम लोग ऐसे सब बोल के, मैं और मेरी बुआ का लड़का, हमने बाइक उठाई अपनी और हम निकले। तो अब मेरी बुआ का लड़का, उसका थोड़ा मूड बना थोड़ा, तो उसने बोला कि भैया एक बियर पीते हैं गाँव के पास, गाँव के माहौल में होता है ना कि में। तो मैंने कहा यार बियर पियेंगे तो लेट हो जाएंगे। तो उसने बोला अरे भैया ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी खत्म कर लेंगे। तो हमारे गांव के बाहर एक मार्केट है। अच्छा। ठीक है, वहां से हमने फिर बियर उठाई, 2 बियर उठाई और फिर गांव की तरफ ही दोबारा मुड़ गए। तो मतलब हम गांव से निकलेंगे आगे तभी दूसरे गांव जाएंगे, रास्ता ऐसे ही होता है। अच्छा, हाँ। गांव के रास्ते इस तरह के होते हैं, तो गांव से गांव कनेक्ट होते रहते हैं। तो हमने क्या किया कि एक सुनसान पेड़ के पास, मतलब गांव होते हैं, खेत होते हैं, अब अपना गांव है तो अपने गांव में क्या दिक्कत है। हालांकि हम कम जाते थे, लेकिन ये था कि अपना गांव परिचित गांव है। तो एक पेड़ हमने देखा और हमने उस पेड़ के पास अपना बाइक लगाया और हमने कहा ये पीते हैं आराम से, पेड़ भी है, आराम से बैठेंगे, थोड़ा माहौल मिलेगा नेचर का। तो हम लोगों ने पीना शुरू किया। तो पीते पीते क्या हुआ कि मेरा जो बुआ का लड़का था उसने बोला कि मैं अभी आता हूँ, मेरे को जरा
जाना है वॉशरूम। अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है वहां कर ले जाके। खुले में। हाँ खुले में वही वो भी अलग अलग अरे हाँ, तो एक्सपीरियंस होता है खेत खलियान में तो होता ही खेत है। खलियान में। हाँ वो बियर पीने के बाद तो बियर खत्म नहीं हुई थी उसकी, तो उसने रखी बियर अपनी साइड में और वो चला गया। तो जब वो आया कुछ देर बाद, तो मैंने उसकी पूरी बॉडी पे पूरी बॉडी पसीने में थी उसकी, पूरी बॉडी की। क्या किस टाइम को टाइम है, मतलब गर्मी था ठंडी था? ये थी तो गर्मी, ये थी जुलाई की अच्छा, जुलाई के सीजन में। तो जहाँ क्या गर्मी शाम हो रहा था? शाम के वही 7:30 8 8:30 बजे अंधेरा हो गया था। जैसे गांव में जो डूबता सूरज होता है उसका अंधेरा होना शुरू होता है, तब की बात है। अच्छा अच्छा, हाँ तो इतना गर्मी तो नहीं हो रही होगी? गर्मी नहीं थी क्योंकि जून में जुलाई में गर्मी उस टाइम पे जब हाँ। थे 13-14 में, तो उस टाइम पे तो मौसम थोड़ा ठीक था, तो ये हुआ करता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरी बॉडी पे पूरा पसीना आ रहा है, क्या हो गया उसको? और देखिए उसको भी ये अंदाजा नहीं था अपनी बॉडी का टेम्परेचर का, कि वो कह रहा नहीं भैया पसीना तो नहीं आ रहा है। मैंने कहा पसीना आ रहा है। तो उसने जैसे हाथ लगाया अपना, तो उसने देखा कि पसीना सच में पसीना था। कह रहा भैया ये पसीना कैसे आ गया, हवा तो चली रही थी। तो फिर हम बियर करना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया होगा। तो मैं कहा तो बियर पी। तो मैंने अपनी बियर उठाई और वो जैसी बियर उठाने के लिए गया तो उसकी बियर गिरी हुई थी। अच्छा उसकी बियर गिरी हुई थी और वो पूरी बियर फैल गई थी। अच्छा अच्छा, और उसने बोला कि भैया आपने बियर गिर गई देखी नहीं आपने? तो भाई देखूंगा तो मैं तब ना जब मेरे को आवाज आएगी, गिरने की आवाज ही नहीं आई। अब इतनी सुनसान जगह पे अगर कोई चीज गिरेगी तो आवाज तो आएगी, लेकिन मेरे को गिरने की आवाज ही नहीं आई। मेरी बोतल मेरे हाथ में थी, उसकी बियर गिर गई। मैंने कहा यार ये गिरी और मेरे को आवाज नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस टाइम पे वो तो हो सकता है ना कि खेत में गिरी हो, तो खेत में मिट्टी में पता नहीं चला, आवाज नहीं किया फिर होगा। भी मतलब मानो कि आप कुछ भी गिरेगा, कांच की बोतल है। तुम दोनों इसलिए आपको नहीं था? नहीं हाँ हम ही दोनों थे, अच्छा, हमें एक चुल थी एंजॉय करने की। तो होता है वो। अब मेरे को लगा थोड़ा, क्योंकि मेरे को जब मैं निकल रहा था तो दादी की बात याद थी कि बेटा उधर मत जाना, उस तरफ के एरिया में मत जाना, थोड़ा हवा ब्यारी चलती रहती है, हमारे गांव में बोलते हैं उसको, नेगेटिव एनर्जी इसको बोलते हैं। तो मैंने कहा अरे दादी आप कैसी बात कर रहे हो? फिर मेरे को तुरंत वो बात रिकॉल हुई। तो मैंने कहा भाई सुन, चल रहे हैं यहाँ से, चल कुछ है यहाँ पे, मेरे को लगता है कि अब चलना चाहिए हमें। तो मैं फिर मेरा बियर पीने का मन नहीं किया, तो लेकिन उसका मन था, उसका गिर गया था तो वो कह रहा भैया मैं पी लूँ। तो मैंने कहा पी ले चल। तो उसने जल्दी जल्दी खत्म करी और हम अपनी बाइक पे गए। तो बाइक पे गए तो बट वहाँ एक और सीन, हमारी बाइक स्टार्ट ना हो गए थे। होते नहीं। अब स्टार्ट करो तो बाइक स्टार्ट ना हो, बाइक नहीं स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा यार बाइक बिल्कुल ठीक थी, हम घर से निकले हैं, पेट्रोल भी है उसमें, हम घर से निकले हैं, हम मार्केट गए हैं, हमने बियर उठाई है और यहाँ पे जहाँ पे हम बैठ के पी रहे थे वहां तक बाइक आई है, चल के आई है एकदम परफेक्ट। बाइक लगाई, उसके बाद हमने पिया, ये सीन हुआ जो मैंने आपको बताया। हम बाइक पे गए, स्टार्ट की, स्टार्ट ही ना हो गए थे। अब हमारे और वो हालत खराब की, यार ये क्या हो रहा है? पूरे गांव में सुनसान, गांव में जल्दी हो जाता है, सब चले जाते हैं 7-8 बजे तक तो सब लोग चले जाते हैं घर। हाँ मैंने कहा हम करें क्या? उन्होंने कहा वापस घर भी नहीं जा सकते, वरना बोलेंगे कि ये लोग, फिर उनको और परेशानी हो जाएगी ना, उनको ये सब बताएंगे तो। तो हमने क्या किया, चल आगे तक देखते हैं, धक्का मारते हैं, क्या पता स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ठंडी वंडी पड़ गई होगी कुछ। तो हम गए धक्का मार रहे हैं, लेकिन कई बार ट्राई किया, नहीं स्टार्ट हुई। फिर थोड़ा आगे जाते जाते हमने 4-5 खेत क्रॉस कर दिए। अच्छा। तो 4-5 खेत क्रॉस करने के बाद एक बाबा हमें मिले खेत में। हमें लगा पुराने गांव में खेतों में क्या होता था, लोग अपने खेत रखाते थे, जहाँ फसल होती थी तो जानवरों से रखाते थे। तो ये था, तो हमें लगा कि बाबा वैसे ही होंगे। तो ठीक है, उनकी एक झोपड़ी सी थी उसमें, तो उन्होंने आवाज लगाई कि अपने ही हमारी भाषा में गांव की, कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ से, और बस यही। वो तो उन्होंने पूछा कि बाइक में क्या हुआ, ऐसे पूछा गाड़ी में क्या हुआ, तो उन्होंने बताया गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई है। तो फिर उन्होंने तो उनको हमारी बात से कुछ लगा, वो हमें देखने लगे अजीब तरीके से। फिर उन्होंने बोला कि कुछ हुआ है, हमसे पूछा। अच्छा। अब मेरी बुआ का लड़का मना कर रहा था, लेकिन फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये जो पेड़ जहाँ पे तुम बैठ के सब काम कर रहे थे, ये सब यहाँ करने नहीं थे, वो पेड़ थोड़ा उनकी लैंग्वेज में वो पेड़ शापित है। कुछ है। तो हमने ज्यादा डिटेल नहीं पूछी, लेकिन उन्होंने बताया कि कई बार गांव के पुराने लोग जो है यहाँ पे मरे हैं फांसी लगा के भी या कैसे भी। अच्छा। तो ये पेड़ वाकई में काफी शापित है और हवा यहाँ पे है, कुछ बुरी हवा है, तो तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब बाइक तो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उन्होंने बस बाइक की तरफ भी देखा और उन्होंने बोला कि थोड़ी देर आगे जाओ, कुछ हो जाएगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप देख लो, मैं तो घर वापस चले जाओ, बूढ़ा आदमी तो यही बोलेगा। तो मैंने कहा नहीं, घर वापस नहीं जाएंगे, थोड़ा देखते हैं आगे। तो थोड़ा और चलते रहे। फिर मैंने कहा एक बार और ट्राई कर ले। तो जब ट्राई किया तो वो स्टार्ट हो गई सडनली स्टार्ट हो गई, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, सडनली स्टार्ट हो गई।
मैंने कहा यार ये हुआ क्या। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम पलट के उस बाबा को देख लें या उसके पास चले जाएं कि पूछे हाँ स्टार्ट हो गई है। खैर हमने अपनी बाइक स्टार्ट करी, सिटी की तरफ निकल के जहाँ हमें जाना था वहाँ चले गए। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हम लोग अपना काम वाम करके वापस आए तो हमने देखा उस गांव में जहाँ हम रहते हैं खेत भी देखा, वो झोपड़ी भी देखी, लेकिन उस खेत में फसल नहीं थी, वो बंजर खेत था। अच्छा। तो हमें लगा यार बंजर खेत में रात में आदमी क्या कर रहा है, फसल तो होगी तभी तो रखवाएगा फसल, रखवाली तो रखवाएगा क्या। हाँ रखवाया है क्या, सही बात है। तो फिर बाद में मैंने गांव के ही कुछ लड़कों से जो मेरे परिचित लड़के थे उनसे पूछा कि यार ऐसे ऐसे यहाँ कोई रहता है क्या। तो बोला रहता है नहीं, रहते थे, तेरे। बाबा रहते थे लेकिन वो खत्म हो गए थे। तो अब उनके बेटे बेटे हैं नहीं तो ये बंजर रहता है खेत ऐसी, और उनकी बढ़िया भी वैसी रहती है, तो उनकी चीजें वहां पड़ी हुई थी, खाट वाट। तो ये मुझे लगा कि यार वो तो हेल्प कर रहे थे। हेल्प कर रहे थे, हाँ वो अच्छी हाँ, तो स्पिरिट अच्छी होती है, बुरी भी होती है, अलग अलग ये तरीके मेरा की। पहला एक्सपीरियंस था इस तरह का कि मतलब मैंने वो क्वेश्चन कभी नहीं किया। अच्छा। और मेरे साथ तो भाई मतलब कि जब मैं हॉस्टल में था बचपन में, तो क्या होता था कि अब तुम कम उम्र में हो, मतलब 10-12 साल के हैं, हम हॉस्टल में मैं बचपन से रह रहा हूँ। तो क्या होता था कि कभी कभार छुट्टी वगैरह होती थी तो लोग घर चले जाते थे, होली की छुट्टी हुई, दिवाली की छुट्टी हुई, तो लोग घर चले जाते थे। 4-5 मंजिला हॉस्टल था हमारा, और एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे रुकते थे। कोई एक फ्लोर पे एक बंदा, कोई दूसरे बंदे 2 बंदा, तीसरे पे 3 बंदा, ऐसा रहता था। तो वो होटल हमारा मतलब सॉरी हॉस्टल जो हमारा था वो काफी पुराना था। अच्छा। इवन उसमें ऐसे मतलब कि रूम्स थे जो लॉक्ड थे, वो कभी खुलती नहीं थी। कौन सी जगह की बात है। ये पटना की बात है, पटना में पढ़ता था। अच्छा। तो वहां पे हमारे हॉस्टल में 4 फ्लोर थी, हालांकि थी 3 फ्लोर ही, वो मतलब कि ग्राउंड से 3 फ्लोर ऊपर हुई, एक फ्लोर जो थी अंडरग्राउंड थी, अच्छा बेसमेंट बेसमेंट था। और जैसा रूम ऊपर वाले फ्लोर पे थे, सेम फ्लोर नीचे बेसमेंट में भी बने हुए थे। तो वो मतलब कि वो उस फ्लोर से भी हम लोग काफी मतलब प्रभावित रहते थे कि साला क्या है नहीं है। तो बस सीनियर ने तो ये बताता है कि वहां पे लोग मतलब कि कुछ लड़के लोगों ने फांसी वांसी लगा ली थी, तो इस वजह से वो फ्लोर को बंद कर दिया था। तो जब से ऐसा कुछ हुआ था, कुछ सुसाइड वगैरह का सीन हुआ था, उसके बाद से जब भी कुछ मतलब चाहे कि इसको स्टार्ट करने के लिए, तो कुछ ना कुछ वहां पे होते ही कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ जाता था। तो उसको बंद कर दिया पूरा। उसमें 2-3 गेट थे जो खुल रहे थे, जैसे कि अब ये ऐसा रूम है, अब ये अंडरग्राउंड जा रहा है बाथरूम में नीचे, तो नीचे स्ट्रेस हो गए, तो वैसे स्ट्रेस थे नीचे और नीचे जाके गेट थे। अच्छा। तो वो थे, बस हमने उतना ही देखा। बस उसके आगे कभी हिम्मत भी नहीं हुई। अरे वो लॉक था। अरे वो फटती थी कि सबकी कि कौन जाएगा इतना अंदर में और वो करेगा। बड़े बड़े लोग हमारे सीनियर थे, आज तक कोई गया ही नहीं, बस कहानियां ही थी। तो वहां पे क्या हुआ कि एक बार हम लोग शायद दशहरा का टाइम था। दशहरा में मोस्टली कभी कभार ही जाते थे घर, जब पापा अगर कभी कोई रहे तब। तो दशहरा का टाइम था, हॉस्टल में थे, कुल मान के चलिए कि मतलब मैं उसमें सीनियर था और 5-6 और जूनियर थे। तो हमारा 10 दिन की छुट्टी होता था दशहरे में। तो क्या किया मतलब कि टाइम कैसे काटने, तो पत्ते खेलते रहते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं जल्दी सो गया। अच्छा। और बाकी 4-5 लोग पत्ते खेल रहे थे, 1-2 बंदे देख रहे थे आजू बाजू से, तो खेल रहे थे। तो हॉस्टल में क्या होता है, प्रैंक करते रहते हैं लोग। कभी कोई ये पहन के घूम रहा है, कोई रात में वो। हमारा हॉस्टल तो कभी कूटी देते थे। ऐसा भी होता था भाई। हमारा हॉस्टल तो मतलब कि ऐसा हॉस्टल था कि मतलब भाई ऐसा हॉस्टल तो मैंने आज तक कभी मतलब कि सुना ही नहीं है। ऐसा लोग बच्चे कांड कर रहे हैं, कोई हॉस्टल के वार्डन के बच्चों को पेल दे रहा है कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। हॉस्टल वार्डन खूब उनकी पिटाई हो रही है, ये वो, एक से एक सीन होते थे, बहुत सारे कांड करते रहते थे। तो क्या हुआ उस रात को कि हम लोग सब मतलब मैं तो सो रहा था और सब पत्ते खेल रहे थे। तो वही प्रैंक वैंक करते थे लोग, तो कोई गेट ढका के चला गया, कोई मार के चला गया, तो खोल के गया था वो बंदा वो है ये वो है। तो अब उस दिन क्या हुआ कि वो लोग पत्ते खेल रहे थे, पत्ते खेलते खेलते किसी बंदे ने मतलब दरवाजा ढकाया, नॉक किया दरवाजा। तो उन्हें लगा भाई हम 7-8 बंदे हैं जो है सब इसी रूम में, क्योंकि कम बंदे थे, सब एक ही रूम में थे और पत्ते खेल रहे थे, बाहर कौन है। और हमारे यहाँ पे वो हॉस्टल वार्डन था, वो एक ही हॉस्टल वार्डन था, वो अपना गेट वेट बंद करके अपने फैमिली के साथ अंदर रूम में, और बाकी जो वार्डन था वो थे नहीं, वो घर गए थे, और सारा का सारा फ्लोर खाली। क्या करे भाई, बाहर खोल के देखा कोई नहीं,
तो चलो उनको उतना कुछ नहीं हुआ कि चलो हवा हुआ सब हो गया हुआ, ऐसा खेल रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने भूल गए, फिर खेलने लग गए आपस में। वो खेलते खेलते फिर ढटक हुई आवाज, ऐसा ढटक हुई तो फिर बंदा जाके देखा एक बंदा की कि कौन है, फिर कोई नहीं। तो ये चीज ना 2-3 बार हुई। तो वो बंदा ने तीसरी बार डटा, दूसरा गया ही नहीं। अब बंदे आपस में खेल रहे हो ना, तो खेलने में इतना बिजी हो जाता है लोग कि वो उतना ध्यान नहीं रहता, ध्यान नहीं देता, तो वो खेलने लग गए। तो फिर तीसरी बार ढटा, बहुत तेज से दरवाजा मतलब नॉक किया, मतलब ऐसा कि दरवाजा तोड़ दिया, पीटने का। हाँ, पीटने का दरवाजा टूट जाए। अब जैसे कि ये कोई दरवाजा है, अब दरवाजा ऐसे बंद होता है, अंदर से नहीं खुल रहा, बाहर खुल रहा है, तो अब ऐसे लगा हुआ, अब ढटकाया, ऐसा दरवाजा ढटकाया कि दरवाजा तोड़ ही देगा कोई। तो बंदा अब भाई सब वो हो गए, एकदम शौक हो गए कि कौन है भाई। तो दौड़ के गया, वो होता नहीं कि अब कोई बंदा नॉक करके भाग रहा तो तुम दौड़ जाए, आप उसको खोल देखे कौन है। तो भाई वैसे बंदे सब 4-5 बंदे दौड़ के गए और सोचे कि खींचे देखते कौन है, बस खींचने के तो खुल ही रहा, मतलब कि 7-8 बंदे मतलब खींचने गेट को। एक नॉर्मल गेट को अगर 4-5 बंदे खींचेंगे तो टूट जाएगा, हाथ में आ जाएगा। वो बंदे खींच रहे हैं। अब क्या हुआ भाई, क्या हुआ, अब वो खुल ही नहीं रहा। गेट लॉक तो नहीं कर देता? नहीं, लॉक नहीं हुआ था, वो एकदम से खुल गया। अच्छा। अब खुला तो भाई चारों बंदे गिर गए, इतना जोर से था। अब जितने जोर से गेट लगा होगा, अब उतने से अगर जिधर से प्रेशर लगा रहे खींचेंगे तो बस 7-8 बंदे से सब गिर गए नीचे। अब भाई बाहर जाकर देखा कोई नहीं, भाई सबकी गई फट एकदम। और फिर उसने जितने सारे बंदे थे, मैं सो रहा था, मेरे को उठाया, मैं सीधे उठो यार, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं उठा, हमने देखा साला बार गए, गेट वेट खुला है, मतलब सब देखे, बालकनी वगैरह हम जाके देखे कौन है नहीं है क्या है, सब ऊपर से लेकर नीचे तक देख लिया, कोई नहीं है। तो भाई फिर हमने उस दिन वो रात था, उसके बाद में कोई बंदा पत्ता नहीं खेलता था। 7, 8, 9, 10 बजे सब सो जाते थे। तो ये वाला सीन था। हालांकि वहां पे एक सीन और हुआ था कि वहां पे एक मतलब कि जो कूड़ादान नहीं होता, कूड़ादान में मतलब हम वहां पे कम से कम 10-12 हॉस्टल एक साथ थे, तो एक पूरा माहौल बन जाता था। तो वहां पे एक वो था, मतलब कि कचरा का डब्बा था, उसमें एक जस्ट बॉर्न बेबी मरा हुआ पाया गया था। न्यूली बॉर्न बेबी। वो मतलब कि हम लोग के आने से 7-8 साल पहले का बात था। वो सीनियर लोग बताता कि हम लोग यहाँ पे पाया गया था। और मतलब कि ऐसा शुरू में जब मैं गया था हॉस्टल में, तो मेरे को भी ऐसा फील होता था, क्योंकि मैं अब जैसे कि अब जो सीनियर जैसे होते थे वो ऊपर फ्लोर पे रहने लगते थे, जो जूनियर होते वो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। वो जो 3 से 4 मतलब सेकंड स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड पढ़ा वो ऊपर फ्लोर पे ऐसा डिवाइड किया हुआ था सबका। तो शुरू में मैं गया था 9th-10th में, तो मैं जूनियर था, तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे था 1-2 महीने के लिए। तो भाई वहाँ ऐसा फील होता था, मेरे को 7-8, 9 बजे तक नींद नहीं आती थी। और वहीं मेरे साथ एक चीज स्टार्ट हो गई थी, स्लीप पैरालिसिस। अच्छा, ये आप लोगों ने सुना हो? ये मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। स्लीप पैरालिसिस में एक चीज होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग जगा रहेगा। अच्छा, मतलब कि ऐसा होता था कि अब मैं सो गया, अब कोई आके एकदम से जैसे कि मेरे सामने आ गया मेरा कोई। अच्छा, अब मेरी आंखें बंद है लेकिन दिमाग जगा हुआ है। सपने में नहीं, ये ना ऐसा होता है कि इंसान जगा रहता है। ऐसा होता है शायद, जो मैंने पढ़ा है, जैसे मेरे भी एक फ्रेंड है, उसके साथ भी ऐसी घटना हुई थी एक बार। ये बहुत फैक्ट वाली एक्टिविटी है जो होती है नॉर्मल लोगों के साथ। उसमें होता है, जो मेरे को लगता है वो ये होता है कि जैसे आप बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं कि आप सो रहे होते हैं, बट आप दिमाग से सो नहीं रहे होते हैं, और एक्चुअल में आपको लगता है कि आपकी छाती पे कोई आके बैठ गया है। हाँ, मतलब उसमें इस पोजीशन में, जैसे कि हाथ और पैर रख के ऐसे बैठ गया है, और आप उठना चाह रहे हैं लेकिन नहीं उठ पा रहे। तो इसलिए पैरालिसिस में होता कुछ ऐसे कि आपकी चेस्ट पे लगता है कि किसी ने कोई बैठ गया है आके, और आप कॉन्शियसली हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप सो भी, आपको लग नहीं रहा है कि आप सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में कॉन्शियस हैं। तो इस तरह कुछ होता है उसमें। मैं तो इसका नाम भले ही भागती, मैंने विक्टिम, मैंने तो पूरे कम से कम 7-8 साल एक्सपीरियंस किया है कंटिन्यूसली। तो ये मतलब एक टाइम आके वो खत्म हो गया, मतलब जॉब वॉब करने लगा, फिर मैं जॉब वॉब में बिजी हो गया, तो ये चीज खत्म हो गई। हालांकि ये होता था कि जैसे कि अब मैं सोने गया, अब वो नींद नहीं आ रही। एक नॉर्मल बंदा अगर बेड पे सोएगा तो कम से कम अगर आधे घंटे तक अगर वो बेड पे लेटा तो सो जाएगा, मैक्सिमम आधे घंटे। उसके बाद दिमाग में कोई बातें नहीं चल रही है, तो मेरे में ना दिमाग में पता नहीं क्या आ गया था। अब मैं ऐसे लेट रहता था, नींद ही नहीं आती थी। इसके यहाँ पे मैं रहता था, तो आया दिन में कुछ समय तो मेरा दिन रात तो छोड़ दिन में होने लगा थी कि अब मैं सो गया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ना, बस मेरे को कोई उठा दे,
मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे को आके उठा दो, कि मेरे को ऐसे मतलब कि हिला दे और मैं उठ जाऊं। अब मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं हेल्पलेस हो गया बिल्कुल। हेल्पलेस, हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हाथ हिला नहीं पा रहा हूँ, पैर हिलाने की कोशिश पा रहा हूँ तो पैर नहीं हिला पा रहा हूँ, कोई बॉडी हिल नहीं पा रही है। लेकिन मैं जगहों में को सब सुना जा रहा है आजू बाजू का, ये हो रहा है वो हो रहा है, इधर से चीजें आ रही है, गाड़ी आ रही है, वो आ रही है, सबके हॉर्न सबके आ रहे हैं, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो वो चीज मेरे अंदर थी, तो अब वो चीज धीरे धीरे चली गई। जब मैं, क्योंकि अब शुरुआत में हॉस्टल में होते हैं तो लोग, अब वहाँ पे माहौल ही ऐसा होता है। अब जब मैं जॉब वॉब करने लगा तो अब चीजें अब डाइवर्ट हो गया, अपने लाइफ में बिजी हो गया, तो फिर वो चीज धीरे धीरे चली गई। फिर वो टाइम फ्रेम भी चेंज होता रहता है। हाँ, टाइम फ्रेम हो गया तो वो चीजें चली गई। तो आज का पॉडकास्ट हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग को हम नए पॉडकास्ट में एक और एपिसोड के साथ। सेम यही एपिसोड होगा, उस वाले एपिसोड में भी, उसी में भी हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। तो लालजी भाई उसमें शेयर करेंगे अपनी जो इनके साथ जो चीज़ें घटी हैं, और इनके जो गांव में कुछ इंसिडेंट हुए इनके साथ, वो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हुई हैं या आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ये डालें, या फिर हमारे साथ हमारा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे, उस पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम आपका स्टोरी इस चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।